नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के समय में भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ सर्वे करके मुझे कुछ पॉइंट्स पता चले। 4 पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एंड दैट 4 पॉइंट्स इज गोइंग टू बी FRRF। आइए देखते हैं आगे के टाइम में। माय नेम इज अमित कोठारी एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फ्रॉम द परफॉर्मिंग पीपल कि जो लोगों ने क्या क्या फॉर्मूलाज अपनाए जिसके माध्यम से उनका आज भी महीने के 5-5 लाख का बिजनेस हो रहा है। आई एम श्योर हम सब भी ये करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट एफ? द फर्स्ट एफ इज द फनल। मैंने जब उनसे पूछा कि किस तरीके से आपने किया तो बोले अमित भाई हमने लॉकडाउन है या कोई भी परिस्थिति है स्टॉप काम करना ये कभी समझा ही नहीं। हम अपना काम करते गए करते गए करते गए और उसके अंदर कोई रिजल्ट आया कोई रिजल्ट बाद में आया। इसका मतलब क्या हुआ? जिसने भी अपने काम में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा है वो छोटी 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 बूंद से ही भरता है समंदर, हमने सुना है। पर ये प्रैक्टिकली जब बिजनेस में करने की बात आई तो इन्होंने सेम फॉर्मूला को फॉलो रखा। सर आज भी हम लोगों को कॉलिंग करते हैं, आज भी हम लोगों को मिलने की बातें करते हैं। अब मिलने का तरीका हमने जूम पे कर दिया है या फिर फ़ोन के ऊपर बात करके या व्हाट्सएप के ऊपर या डीओ के ऊपर बात करके हमारा फनल हम तैयार रखते रहते हैं। सर बर्थडे विश करना कभी नहीं भूलते। आज फेसबुक के माध्यम से हमें पता तो लग ही जाता है कि कितने लोगों का बर्थडे है, कितने लोगों की एनिवर्सरी है। और वो चीज़ सर कनेक्टिविटी, अगर मेरे पास में उसका नंबर भी नहीं है तो मैं नंबर मांग लेता हूँ। अब बर्थडे के दिन पे बर्थडे विश करने के बाद अगर नंबर मांग भी लिया तो सामने वाला नंबर दे भी देता है और उसकी हमने सेपरेटली डायरी बनाई है। दोस्तों समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास फेसबुक के ऊपर 500 लोग अगर हैं और वो 500 लोगों का अगर हमारे पास में डेटाबेस तैयार हो रहा है तो प्रोस्पेक्टिंग की कभी कमी आ ही नहीं सकती। और इसी तरीके से आपने फेसबुक के ऊपर तो विश कर दिया, पर समझिए कि अगर आपने कॉल करके सामने वाले से बातचीत कर ली तो एक की दो बात, दो की चार बात तो होने वाली है। वो तो आपको पूछेंगे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, और ये तरीके से अपना रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ ये जो फनल बनाने की बातें हैं, एक तो हमने विश करने के माध्यम से कॉल किया, सामने वाले की खबर पूछ ली तो उससे अच्छा लग गया, और सामने वाला भी आपको तो पूछेगा ना आपके हालचाल कैसे हैं। और उस टाइम पे अगर हमने बिजनेस की शुरुआत कर दी तो ये अपने लिए एक ब्राइट समय आ जाता है बात करने के लिए। सो नंबर 1 इज फनल, उसको कभी नहीं रोकना है। अक्सर आप देख लेना अगर आपका रिजल्ट आया तो क्यों आया। अगर आप पीछे के 3 महीने में चेक कर लेंगे तो हमने क्या क्या एक्टिविटी की जिसके वजह से रिजल्ट आया, और हमने ऐसी क्या एक्टिविटी जो करनी चाहिए थी वो नहीं की इसलिए नहीं आया। अगर यहाँ तक अगर हमने नोटपैड में लिख लिया तो मुझे ये पता है कि हमारे पास आगे का सलूशन मिल जाएगा। अगर हमें पता लग गया कि ये करने से अगर हमें रिजल्ट नहीं आया, लोगों को नहीं मिले तो रिजल्ट नहीं आया, लोगों को बर्थडे विशेस नहीं किए तो बात नहीं हुआ, अगर ये रियलाइज भी हो गया ना तो दोस्तों वहाँ से अपनी शुरुआत टेक ऑफ हो चुकी। क्योंकि हमें अब पता लग गया कि ये नहीं कर रहा था इसके लिए रिजल्ट नहीं आया है, करूँगा तो रिजल्ट आएगा। सो द नोइंग ऑफ द थिंग्स दैट यू आर नॉट डूइंग बिफोर इज ऑलरेडी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। इसके लिए अपने आप पे पहले सोचना है कि क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं इस टाइम में भी फनल तैयार करने के लिए। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिसके साथ भी बात किया है उसके साथ में एक राइट एडवाइस दी है। ऑलवेज गिव राइट एडवाइस टू क्लाइंट। इममटीरियली कोई भी कंडीशन है, कोई भी सिचुएशन है, ये तो अपना बिजनेस एथिक्स है क्योंकि इससे अपनी ब्रांड बिल्डिंग होती है। सो पहले मैंने आपको बात बताया था दैट इज फनल, सेकेंड इज राइट एडवाइस। सामने वाले की जो बजट है इस स्थिति में, इस परिस्थिति में वो जितना बचा सकता है, आज वो कंफर्ट लेवल के ऊपर अगर वो होगा तो वो आपके लिए बहुत खुश हो जाएगा कि यस एडवाइज़र ने मुझे सही सलाह दी। अगर सामने वाले का आपने बजटिंग कर लिया, पूछ लिया भाई कितना बचा सकते हो, अगर उसने बोला मेरा आज के डेट में महीने का 1 लाख रुपए का सैलरी है
पर अभी जेब के अंदर आ रहा है 60,000 रुपया, 60,000 के अंदर से खर्चा निकालने के बाद मेरे पास बचता है 30,000 रुपया। उससे पूछो कि आप कंफर्टेबली कितना बचा सकते हो। उसने अगर कहा कि महीने का अगर मैं 10,000 बचा सकता हूँ, 2 बार कंफर्म कर लो, आर यू श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। अगर वो आपने अगर 2 बार कंफर्म कर लिया, शायद वो 10,000 का 6,000 का बजट कर देगा, पर दैट्स फाइन, क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर भी जब उसको एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है तो उसका माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ही शुड फील हैप्पी about taking a decision. So number 1 situation is funnel, second is giving a right advice. उसका जितना बजट है, उसकी जो प्लानिंग में बैठता है, वही चीज अगर हमने बताई, so that will add as a brand value to you. The third thing is ratio. दोस्तों हमें सबको पता है दैट इंश्योरेंस इज द बिजनेस ऑफ लार्ज नंबर्स। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूंगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा, ये हम सबको पता है, इजंट इट। अगर हमें ये पता है कि मुझे अगर एक एक्स वैल्यू इनकम कमानी है, मान लो ₹1,00,000 इनकम कमानी है, तो मुझे यहाँ पर 4 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। अगर 4 लाख का बिजनेस मुझे करना है तो मुझे करीबन नहीं तो भी 1-1 लाख के 4 केस चाहिए, या फिर मुझे 50-50 हज़ार के 8 केस चाहिए। पर ऐसे केसेस लाने के लिए हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरा क्लोजिंग रेशियो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 लोगों को मिलता हूँ तो मेरे 3 केस क्लोज होते हैं। अगर ये हमें पता है तो दोस्तों अभी जो समय चल रहा है शायद मुझे मेरा एफर्ट बढ़ाना पड़ सकता है, पर रेशियो तो आ सकता है। अगर 10 लोगों को मिलने में 3 सेल अगर आ जा रहे हैं और एवरेज केस साइज अगर मेरा 50,000 है, सो दोस्तों सोचिए कि अगर 50,000 का 3 सेल चाहिए, उसके लिए 10 लोगों को मिलना है। 2 लाख का बिजनेस करना है तो मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? 4 लाख का बिजनेस करना है तो मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? ये अगर हमने अपने प्लानिंग में रखा हुआ है तो ये रेशियोज हर जगह पे काम करते हैं। इममटीरियली कौन सी टाइम चल रहा है, कौन सा यहाँ पर इंडस्ट्री, कौन सा अप्रैल में जून है, या फिर कोई भी परिस्थिति आ गई, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रैक्टिकली ये रेशियोज को अपने को ध्यान में रखना है। एक रेशियो ये होता है कि कितने लोगों से मिलता हूँ और कितने क्लिक होते हैं, और दूसरा रेशियो ये होता है मेरी एवरेज टिकट साइज कितने से होती है। अगर हमें ये पता लग गया कि हमारी एवरेज टिकट साइज 25,000 की है या 50,000 की है, फिर भी आप इफेक्टिवली अपना काम कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे अपनी स्ट्रैटेजी भी अपने को चेंज करनी पड़ती है। अभी की स्ट्रैटेजी ये है कि ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्शन करोगे तो अपना रेशियोज के ऊपर काम बढ़िया तरीके से हो सकता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने पहला आपको बताया था, दैट वाज फनल, सेकेंड वन वाज अपना राइट गाइडेंस, द थर्ड इज रेशियोज, एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉलो अप। और अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग जो मार खाते हैं वो ये स्टेप में ज़्यादा मार खाते हैं। हमने एक बार लोगों से बात क्या कर दी, उसके बाद हम सोचते हैं कि उसे इंटरेस्ट होगा तो वो कॉल कर लेगा, पर अपने बिजनेस में ऐसा नहीं है। अपने बिजनेस में हमें क्लाइंट को कॉल करते रहना पड़ेगा, हमें उसको बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा, और तब रिजल्ट आता है। रेशियो तो क्लिक होते हैं। अगर आप देखोगे फॉलो अप के सिस्टम में, तो अगर किसी भी एडवाइज़र ने कम से कम 5 से 7 दफ़े अगर कोई क्लाइंट के साथ में बात कर ली, तो ये पक्का पता लग जाता है कि या तो पॉलिसी आ जाती है या तो वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। यानी जब तक क्लाइंट मना नहीं करता, अपने मुंह से मना नहीं कर देता, तब तक हमें फॉलो अप करते ही रहना पड़ेगा। आवर जॉब इज़ टू जस्ट रिमाइंड हिम, सर हाई हाउ आर यू। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में डिस्कस किया था, आई जस्ट वांटेड टू टेक द मैटर फॉरवर्ड। इससे ज़्यादा और करना क्या है। और अगर वो रेशियोज हमने लिख के रखें, डायरी मेंटेन करके रखी है, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी है, कौन से समय में क्या क्या बातें हुई, तो अपने लिए केस बड़ा आसान हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो अप इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्टेप्स। मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारी जगह पर आप देखो, जितने भी सेल्स कॉल वगैरह आते हैं ना, अगर आप ध्यान रखो तो वो सेल्स कॉल उठाओ, और वो कैसे बात करते हैं ना, आज के टाइम में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। दूसरा, अगर आप उनका फॉलो अप स्ट्रक्चर देखोगे ना, हर 2 दिन में 3 दिन में उनका कॉल आ जाएगा, भाई हमने डिस्कस किया था, वी वांटेड टू टेक द मैटर फॉरवर्ड। दैट मीन्स देयर कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलो अप इज़ द ग्रेट। दोस्तों सोचो कि हर बार मैं सिर्फ नए 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 कॉल्स ढूंढते रहूँगा
और फॉलो अप ही नहीं करूँगा तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कहाँ ना कहाँ वी हैव टू पुट आवरसेल्फ विथ न्यू अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो एंड फॉलो अप्स ऑल्सो, न्यू अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो एंड फॉलो अप ऑल्सो। और याद रखना है, वी आर कनेक्टेड टू पीपल ऑन इमोशनल ग्राउंड्स। अगर बर्थडे विशेज़ है, एनिवर्सरी विशेज़ है, अगर कोई ना कोई तरीका है जहाँ पर हम क्लाइंट के साथ में पूरे साल भर में अगर देखने जाओ तो एक फैमिली के घर पे चार लोगों के बर्थडे, एक मैरिज एनिवर्सरी, इतने सारे फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए है। और लॉकडाउन है पर भावनाओं का तो लॉकडाउन नहीं है ना। आज भावनाओं के अंदर तो बर्थडे विश के लिए किसी ने कौन से भी टाइम पे फ़ोन किया तो अच्छा लगता ही है, एनिवर्सरी के लिए किसी ने भी बात किया तो अच्छा लगता ही है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर द स्मॉल टिप्स विच वी नीड टू एग्जीक्यूट. So whether it is lockdown or whether it is no lockdown, whether it is unlock, whether it is a regular time, these principles remains the same. ये प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं पड़ सकता. If you really like the video, like, share and subscribe the video on YouTube. Please spread the message to as many friends as possible because this is the time जहाँ पे हमें अपनी social responsibility लेनी है. All our advisors, if they are getting lot of inputs and value about knowledge, तो हम हताश कभी नहीं होंगे. अपने बिजनेस के अंदर आज भी बहुत ग्रोथ है. IRDA रिपोर्ट शोज कि बिजनेस हैज ग्रोन इन लास्ट 3 months. हमें उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते रहेंगे हर वीडियो में. थैंक यू सो मच. एंड येस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मास्टरी चैंपियंस, प्लीज डू go and register yourself in my private personal group, that is Life Insurance Mastery Champions. See you in the further videos. Thank you very much. All the best.